सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला नेता और कवियत्री थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ। उनके पिता एनिथराम नायडू एक गणितज्ञ और डॉक्टर थे, जबकि उनकी माता एक शिक्षिका थी। उनके परिवार ने शिक्षा और साहित्य में गहरी रुचि विकसित की और यही कारण था कि सरोजिनी नायडू बचपन से ही पढ़ाई और कला के प्रति उत्सुक थी। छोटे से ही सरोजिनी ने अपनी कविता और लेखन में रुचि दिखाई। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में महारत हासिल की और अनेक कविताएं उनके जीवन के अनुभवों, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं को दर्शाती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन, मानवता की भावनाएं और देशभक्ति की गहरी अनुभूति झलकती है। यही कारण है कि उन्हें भारत की नाइटिंगेल कहा गया। सरोजिनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से कई महिलाएं भी राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हो गई। सरोजिनी नायडू ने हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्ग का पालन किया और यह दिखाया कि नेतृत्व केवल शक्ति का उपयोग नहीं बल्कि नैतिकता और दूरदर्शिता से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजिनी नायडू ने भारतीय संस्कृति में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य रहीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहीं। उन्होंने भारत की पहली महिला गवर्नर के रूप में उड़ीसा राज्य का पद संभाला। यह उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण का पुष्टि करता है, क्योंकि उस समय समाज में महिलाओं को उच्च पदों पर स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण था। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में कई पहल की। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थी बल्कि सामाजिक सुधारों में भी योगदान देती रहीं। उनकी कविताएं और लेख आज भी भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी साहित्यिक कार्यों में द गोल्डन वायर, इंडियन लव सॉन्ग्स और द बर्ड ऑफ टाइम जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, प्रकृति प्रेम और देशभक्ति का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। उनके शब्दों में एक विशेष संगीत और भावनात्मक गहराई होती है, जिससे पाठक और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरोजिनी नायडू की नेतृत्व क्षमता और कूटनीति भी अद्वितीय थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में भारत का प्रतिनिधित्व कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया। उनका व्यक्तित्व प्रेरक था और उनके विचार युवाओं, महिलाओं और नेताओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने। वह मानती थी कि नैतिकता, सच्चाई और अहिंसा किसी भी संघर्ष की नींव होती है। उनकी लोकप्रियता और सम्मान केवल उनके पदों और उपलब्धियों के कारण नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व, नैतिकता और समर्पण के कारण भी था। लोग उन्हें न केवल नेता के रूप में बल्कि समाज सुधारक, कवित्री और आदर्श नागरिक के रूप में भी देखते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल सत्ता और पद का नाम नहीं बल्कि समाज के कल्याण और न्याय के लिए समर्पित होना चाहिए। सरोजिनी नायडू का योगदान आज भी महिलाओं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके प्रयासों से महिलाओं को शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का मार्ग मिला। उनके नेतृत्व ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी राष्ट्र की प्रगति और स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति और सामाजिक सेवा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि साहित्य, शिक्षा और कला के माध्यम से भी समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। उनके कविता और भाषणों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष प्रेरणा दी और लोगों को संघर्ष के लिए, त्याग के लिए प्रोत्साहित किया। सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व संयम, धैर्य और दूरदर्शिता से भरा था। उनके नेतृत्व में समाज में सकारात्मक बदलाव और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उन्होंने हमेशा नैतिकता, सत्य और अहिंसा को अपने कार्यों का मूल मंत्र माना। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद और शक्ति का उपयोग नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और नैतिकता के प्रति जिम्मेदारी निभाने में है। अतः सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण नेता, कवित्री और समाज सुधारक थी। उनका योगदान केवल राजनीतिक या साहित्यिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने महिलाओं और समाज के कल्याण के लिए कई प्रेरक कार्य करे। उनका जीवन और कार्य आज भी भारत और विश्व में प्रेरणा का स्रोत है और उनकी याद भारतीय इतिहास में सदा जीवित रहेगी।